तो बच्चों, क्या जेई में दुश्मन से भी फायदा उठाया जा सकता है? क्या एक दुश्मन हमारी मदद कर सकता है? तो इससे पहले कि लोग मुझे एंटी नेशनल बोले कि पाकिस्तान की आप तारीफ कर रहे हो, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हम इससे फायदा उठा सकते हैं हमारे जेई के एग्जाम में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि यहां पर ये हमारी हेल्प कर देगा। देखते हैं कैसे। तो बच्चों, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x जो पैराबोला है, उसकी नंबर ऑफ नॉर्मल्स के ऊपर जेई में बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि कितनी नॉर्मल्स बन रही हैं, हाउ मेनी नॉर्मल्स आर फॉर्म्ड, हाउ मेनी नॉर्मल्स डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स आर फॉर्म्ड। अब जरा मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पैराबोला में मान लीजिए मैं यहां से ये नॉर्मल बना, तो ये कितनी नॉर्मल है? अब कई लोग बोलेंगे सर एक ही नॉर्मल है। नहीं, देखिए, नॉर्मल बनना और नॉर्मल दिखना ये अलग अलग चीजें हैं, ये सेम चीज है नहीं। और ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। ऐसा भी हो सकता है कि ये एक नॉर्मल ना हो, ऐसा हो सकता है कि ये एक से ज्यादा नॉर्मल्स एक के साथ एक कोइंसिडेंट हो गई है। तो उस केस में आप बोलेंगे कि मान लीजिए लेट्स से तीन नॉर्मल्स एक जगह कोइंसिडेंट हो गई, तो उस केस में आप बोलेंगे कि दीज आर थ्री नॉर्मल्स फॉर्म्ड एंड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स एक आएगा। तो नॉर्मल्स बनना एक्चुअली नॉर्मल्स फॉर्म्ड का आंसर होता है कि कितनी बन रही है। और वो कितनी बन रही है वो कैसे पता लगता है? वो ऑफ कोर्स हम यहाँ पे से जूम करके तो देख नहीं सकते कि हाँ वो तीन थी, वो चिपक गई आपस में, ऐसा तो पता चलेगा नहीं। उसका एक तरीका होता है कि कैसे काउंट करते हैं कितनी बन रही है। पर नॉर्मल दिखना एटलीस्ट, चलिए डायग्राम से हो सकता है कि डायग्राम में अगर हमें दिख रहा है कि कहीं से लेट से अगर ऐसे दो ही नॉर्मल दिख रही हैं, अब बन हो सकता है ये तीन रही हो, दो चिपक गई और एक अलग है, ऐसा हो सकता है। तो कितनी दिख रही है, दिस इज बेसिकली नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स। तो नंबर ऑफ नॉर्मल्स फॉर्म्ड वर्सेस नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स फॉर्म्स, ये अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स का आंसर हम लोग किसी भी पॉइंट से, लेट से ये जो पॉइंट है ये एच कॉमा के है, इससे पैराबोला को कितनी नॉर्मल्स बन रही हैं, इसका जवाब हम एक्चुअली डायग्राम देख के निकाल सकते हैं। पर इसका जवाब हम डायग्राम देख के नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई माइक्रोस्कोप नहीं हम देख लें कि कोइंसिडेंट हो रही है नहीं हो रही है। और कई लोगों को लग रहा होगा ये फालतू का रीजन क्यों बनाया गया कोइंसिडेंट होने वाला। देखो भाई, जेई को प्यारा है, पहली बात। दूसरी बात, इस थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के आगे कुछ फायदे होते हैं और इलिप्स हाइपरबोला में होते हैं। ऑल्दो इलिप्स हाइपरबोला वाले फायदे हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन पैराबोला वाला जरूर है। अब देखिए, पैराबोला की नॉर्मल के बारे में बात करते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x हमारा सीधा सच्चा स्टैंडर्ड पैराबोला है। इसकी नॉर्मल की इक्वेशन यही होती है, y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 280 प्लस एटी क्यूब। अब अगर किसी पॉइंट h कॉमा के से नॉर्मल पास कर रही है, तो हम इसी में h कॉमा के डाल देंगे। तो y की जगह k, x की जगह h डाल के हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी। इसी को रीअरेंज कर देंगे तो ये t में क्यूबिक जनरेट हो जाती है। इसे हम को नॉर्मल क्यूबिक कहते हैं। पहली चीज देखिए, ये t में क्यूबिक आई है, इसका मतलब किसी भी पॉइंट h कॉमा k के लिए इसके मैक्सिमम तीन आंसर्स आ सकते हैं, T1 T2 T3। जो तीन आंसर्स ये रिप्रेजेंट करते होंगे। इस इक्वेशन के कितने रियल रूट्स हैं, वो नंबर ऑफ नॉर्मल्स फॉर्म्ड होता है। अब इसके मान लीजिए अगर तीन रूट्स हैं, तीनों रियल है, चाहे तीनों इक्वल है, तो भी हम बोलेंगे देयर आर थ्री नॉर्मल्स फॉर्म। लेकिन इस इक्वेशन के डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट रूट्स नहीं, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, वो होता है नंबर ऑफ नॉर्मल्स विजिबल, या फिर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स। क्योंकि ध्यान दीजिए, ये जो इक्वेशन है जब हम इसको सॉल्व करेंगे टी में, तो जो टी के आंसर्स आएंगे वो वही पॉइंट्स होंगे जहां से नॉर्मल चल रही होंगी। अगर टी के आंसर्स लेट से तीन आंसर्स हैं, तीनों के तीनों इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब वो जो पॉइंट पी क्यू और आर है वो सेम पॉइंट बन जाएंगे, और वो जो तीनों नॉर्मल है वो ऐसे खट करके चिपक जाएंगी और एक दिखेगी। होंगी तीन और दिख एक रही है। ऐसा हो सकता है कि इसके दो रूट्स इक्वल हैं और एक रूट अनइक्वल है, रियल तीनों है। तो उस केस में क्या पूछा जाएगा कि भाई नॉर्मल्स बन कितनी रही है, हाउ मेनी नॉर्मल्स आर फॉर्म्ड? भाई तीनों रूट्स रियल है तो नॉर्मल्स फॉर्म्ड थ्री है। वो बात अलग है कि दो रूट्स इक्वल है, एक रूट तीसरा अनइक्वल है, तो दिखेंगी दो, तो इसलिए नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टू हो गया।
तो पूरा खेल इस इक्वेशन के रूट से होता है कि इसके रियल रूट्स कितने हैं, वो नंबर ऑफ नॉर्मल्स फॉर्म बताता है। इसके डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ध्यान रखिए जो टी की नॉन रियल वैल्यू होगी वो कोई नॉर्मल यहाँ पे फॉर्म ही नहीं करेगी, हम सिर्फ रियल नॉर्मल्स की बात कर रहे हैं। मान ली टी का आंसर आयोटा आ गया, वो यहाँ पे कुछ दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आप जानते हैं टी वाली की जो वैल्यूज होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में, रियल होनी चाहिए, उनको नहीं काउंट करेंगे। डिस्टिंक्ट रियल रूट जितने होंगे वो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स का आंसर देता है। अब इस लॉजिक को अगर समझ में आता है तो ये जो हमारी इक्वेशन है इसके रूट्स हैं T1 T2 T3, और आप आई थिंक ये इक्वेशन तो बना ही सकते हैं T1 प्लस T2 प्लस T3 जीरो सम ऑफ द रूट्स। अब कई लोग बोलेंगे T1 प्लस T2 प्लस T3 जीरो कैसे आ गया? ध्यान दीजिए यहाँ पे टी स्क्वायर का टर्म गायब है, और टी स्क्वायर का टर्म अगर गायब है तो सम ऑफ द रूट जीरो होगा। ये वेटास फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, T1 T2 प्लस T2 T3 प्लस T3 T1 2a माइनस h बाई a होगा, और T1 इंटू T2 इंटू T3 k बाई a होगा। ये तीन इक्वेशन आई थिंक सबको समझ में आई गई होंगी। ऑल्सो अब इधर देखिए नंबर ऑफ नॉर्मल्स कितनी फॉर्म हो सकती हैं। भाई ये क्यूबिक है, 50-100 रूट तो दे नहीं सकता, मैक्सिमम 3 ही रूट देगा। तो फॉर्म्ड का मैक्सिमम आंसर पैराबोला के लिए किसी भी पॉइंट h, k से 3 होगा। और उस 3 के सिनेरियो में ऐसा हो सकता है कि हो सकता है 3 बन रही है और तीनों के तीनों ही डिस्टिंक्ट है, यानी उस केस में जो इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा गामा होंगे वो तीनों डिस्टिंक्ट होंगे, तीनों। ये जो T1 T2 T3 होंगे तीनों अलग अलग होंगे। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि तीनों रूट्स रियल हैं पर उसमें से 2 इक्वल है और एक अनइक्वल है। और तीसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, 3 रूट्स रियल है पर तीनों की तीनों इक्वल है। और चौथा सिनेरियो एक ही रूट रियल है, बाकी दोनों नॉन रियल रूट्स हैं। तो पहले सिनेरियो में जब तीनों डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे तो 3 बन रही होंगी और 3 दिख रही होंगी, 3 फॉर्म्स 3 डिस्टिंक्ट। दूसरे सिनेरियो में जब तीनों रूट्स रियल हैं but 2 roots are equal, 1 is unequal, तो there will be 3 normals found but 2 will be distinct। वो ऐसा कुछ डायग्राम होगा कि 2 तो ऐसे चिपक जाएंगी और तीसरी वाली ऐसे कुछ होगी, ऐसा कुछ होगा। तीसरा सिनेरियो क्या होगा, ये वो सिनेरियो है कि जब there are 3 real roots but all of them are equal, so hence number of normals formed is 3 but they will be called only one distinct normal। और लास्ट वाला तो बेस्ट है कि भाई बनी एक रही है, एक ही रूट रियल आया, बाकी दोनों रूट नॉन रियल आ गए, तो एक बन रही तो दिखेगी भी एक, ऐसा तो होगा नहीं एक को आप देखोगे तो अचानक से 10-20 दिख जाएंगी, वो एक ही दिखेगी। तो ये एक सिनेरियो है इस टेबल के हिसाब से। अब जरा इसको लेके आगे चलते हैं जरा। अब हम जरा इन सबको केस 1 केस 2 केस 3 केस 4 का नाम लेते हैं, और ये सोचिए कि हर एक सिनेरियो की वो इक्वेशन के रूट्स क्या कर रहे हैं। देखिए रूट्स इन्हीं इक्वेशन से कनेक्टेड है ना, इन्हीं चीजों से, यानी कौन डिसाइड कर रहा है रूट्स क्या करने जा रहे हैं। भाई ए तो कांस्टेंट है, वो तो पैराबोला से आया है। कौन है इस इक्वेशन को चेंज करने का जिम्मेदार, अगर चेंज करनी है? एच और के। एच और के चेंज होगा, ये इक्वेशन चेंज होगी। एच और के डिसाइड करेगा इस इक्वेशन के रियल रूट्स देने हैं, एच और के डिसाइड करेगा इस इक्वेशन के डिस्टिंक्ट रूट्स देने हैं, एच और के डिसाइड करेगा इस इक्वेशन के नॉन रियल रूट्स देने हैं। एच और के डिसाइड करेगा, एच और के की कुछ वैल्यू होती होगी, मान लीजिए एच और के कुछ ऐसा आ गया जिससे इस इक्वेशन के रूट्स ये बन गए, ये इक्वेशन आ गई। अब आप समझते हैं टी का आंसर -1 है और बाकी 2 रूट्स नॉन रियल है, तो ये वाला सिनेरियो दे दिया उसने। तो ये इक्वेशन अल्टीमेटली बनेगी क्या, ये एच और के डिसाइड करेगा। तो पूरा खेल यही है कि इस टेबल में केस 1 केस 2 केस 3 केस 4 में क्या होने वाला है, ये पूरा का पूरा हक डिसाइड करने का एच कॉमा के का है, उस पॉइंट का जहां से नॉर्मल जाके पैराबोला को टक्कर मार रही है। अब एच कॉमा के हर केस में क्या करेगा उसमें समझते हैं। देखिए हम लोग सबसे पहले केस थर्ड से शुरुआत करते हैं, जिसमें तीनों रूट्स इक्वल है। जब तीनों रूट्स इक्वल है मतलब अल्फा 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 मान लेते हैं तीनों को, तो आप समझ ही सकते हैं अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा इज 0, तो इससे क्या आ गया, अल्फा इज 0। अल्फा T1 T2 T3 सब अल्फा ही है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इज 2a माइनस h बाई ए, विच इज गोइंग टू बी अल्फा 0 है विच इज 0, तो h क्या आ गया 2a। और ये तीसरा देखिए अल्फा 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 इज इक्वल टू के बाई, विच शुड बी 0 बिकॉज अल्फा इज 0, आपने यहां निकाला है, तो के भी 0 आ गया। तो मजे की बात है, हमने से पूछा कि भाई ऐसा सिनेरियो बताओ जब तुम्हारे T1 T2 T3 तीनों अल्फा 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 ही हो जाए, तो उस सिनेरियो में बताओ एच और के क्या करेंगे, वो कौन से एच और के होंगे जो ये काम करेगा। तो उसने कहा भैया एच उस केस में 2a होगा, के इक्वल टू 0 होगा। तो एक पॉइंट मिलता है 2a, 0, जो ये काम करता है कि जहां से नॉर्मल्स जो बनती हैं, बनती तो 3 है
पर तीनों इक्वल हो जाती हैं और वो दिखती एक ही है। इस पॉइंट को हम प्यार से बाई फोकस बी से डिनोट कर देते हैं, क्योंकि फोकस ए कॉमा जीरो होता है तो इसे बाई फोकस बोल दो, डबल है उस तरह से, फोकस नहीं है ये। अच्छा इधर देखो ध्यान से, इस 2a कॉमा जीरो से जो नॉर्मल्स बनेंगी, अब देखो वो रूट आया कितना था, अल्फा जीरो आया था, यानी टी जब जीरो होगा उस वाली जगह नॉर्मल बनेगी, यानी इधर बनेगी ये नॉर्मल। और ये एक नहीं, ये तीन होंगी, आपको दिखेगी एक, पर दीज आर थ्री नॉर्मल्स ऑल कोइंसिडेंट। ये पॉइंट है जो ये काम कर रहा है, ये केस थ्री है हमारा। अब केस टू पे आते हैं। केस टू वो है जब अल्फा अल्फा और बीटा वाला खेल है, मतलब दो इक्वल है और एक अनइक्वल है। तो अल्फा प्लस बीटा इज जीरो, अल्फा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर इज 2a माइनस h बाई, एंड अल्फा अल्फा बीटा इज k बाई। अब देखिए ये तीन इक्वेशन है, अल्फा बीटा जो है हमें आंसर में नहीं चाहिए, हमें तो आंसर में h और k चाहिए, तो हम अल्फा और बीटा को एलिमिनेट करेंगे। तो एक्चुअली इक्वेशन तीन है और एलिमिनेट करने अल्फा बीटा दो, तो एक्चुअली दो इक्वेशन से तो अल्फा बीटा एलिमिनेट ही हो जाएगा, और तीसरी में सब्स्टिट्यूट करके h और k में एक रिलेशन आ जाएगा, जो मैंने पहले निकाल रखा है। आप चाहे तो निकाल लीजिएगा, बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। बीटा यहां से माइनस टू अल्फा आ गया, उसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, यहां भी सब्स्टिट्यूट कर दो, दोनों अल्फा की फॉर्म में आ गई, फिर अल्फा एलिमिनेट कर लेना। ये आंसर आता है 27a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स h माइनस 2a का होल क्यूब। इसे नोट करके रखिए, यानी जो h और k इसको सेटिस्फाई करेगा वो बड़ा जालसाजी वाला काम करेगा। वो नॉर्मल तो तीन बनाएगा पर दिखेंगी दो ही, क्योंकि दो रूट्स इक्वल है और एक अनइक्वल। एक्चुअली ध्यान दीजिए केस थ्री भी इसी का सबसेट है। केस थ्री 2a कॉमा जीरो, 2a कॉमा जीरो इसी को सेटिस्फाई भी कर रहा है, h इक्वल टू 2a k इक्वल टू जीरो। वो क्यों आ रहा है इसका सबसेट? क्योंकि देखिए हमने यहाँ अल्फा अल्फा बीटा लिखा जरूर है, लेकिन हमने ये कुछ कंडीशन यहाँ लगाई नहीं है कि बीटा इज डिस्टिंक्ट अल्फा से। तो एक्चुअली इसके अंदर वो पिछले वाला केस भी इंक्लूड हो गया। पर अगर कोई स्ट्रिक्टली ये कहना चाहेगा ना कि मुझे दो नॉर्मल कोइंसिडेंट और एक अलग चाहिए, तो इसमें से 2a कॉमा जीरो वाला आंसर हटाना पड़ेगा। आई थिंक यहां तक सबको क्लियर है। अब देखिए केस वन की बात करते हैं, जब थ्री डिस्टिंक्ट रूट्स हैं और वो तीनों के तीनों रियल है। तो थ्री डिस्टिंक्ट रियल रूट्स की कंडीशन हमें कैलकुलस से आती है कि क्यूबिक के थ्री डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कैसे करेंगे। तो क्यूबिक के लिए एओडी में फंडा होता है डिफरेंशिएट करके हम कैसे उसके थ्री डिस्टिंक्ट रियल रूट्स लाते हैं। इस वीडियो का स्कोप वो नहीं है, मैं आपको बता देता हूं उसका आंसर सीधा सीधा ये आता है कि जो एच और के ये काम करेंगे, जिस इसको इक्वेशन के तीनों रूट्स डिस्टिंक्ट और रियल हो जाएंगे, तो ये आंसर देते हैं। आपको अगर एक क्यूबिक के रूट्स को रियल करने की कंडीशन चाहिए तो आप कमेंट्स वगैरह में बताइएगा, हम लोग देखेंगे। वैसे उतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कैलकुलस में जो डेरिवेशन का तरीका एओडी चैप्टर में सिखाया है बस उतना ही एनफ है, उसका आंसर याद करने की जरूरत नहीं होती। वैसे मैं बता दूं क्यूबिक के लिए भी थ्री रियल रूट्स ये सब के लिए ऐसे डिस्क्रिमिनेंट जैसी चीजें होती हैं और बड़ी अजीब अजीब सी होती हैं, और आपको ऐसे याद करने की जरूरत है नहीं। तो फिलहाल ये आंसर आता है जब थ्री डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का होता है। ये केस वन के बारे में बात हो रही है। जो जो एच कॉमा के इसको सेटिस्फाई करेंगे वो तीनों डिस्टिंक्ट रियल रूट्स देंगे, मतलब वो तीन नॉर्मल बनाएंगे भी और तीन दिखाएंगे भी। मतलब वो ऐसा कुछ सिनेरियो होगा कि यहां से तीन बन रही है मस्त, ऐसा तीन मस्त परफेक्ट केस है। क्यूबिक थी, तीन रूट्स आए थे, तीन ही आए, तीनों रियल आए, तीनों अलग अलग आए, मस्त तीन नॉर्मल दिख रही हैं, फर्स्ट क्लास। अच्छा केस फोर बेचारे गरीब केस की भी बात कर लेते हैं कि एक रियल है दो नॉन रियल है। अब ध्यान दीजिए ये वाला जो केस है इसका डायग्राम कैसा दिखेगा, इसका डायग्राम कुछ ऐसा ही दिखता होगा कि भैया एक ही नॉर्मल बन रही है, दिख कितनी रही है, अरे यार एक है, एक को एक ही दिखेगी, ऐसे थोड़ी कि उसने कुछ टी रखी है तो वही एक से ज्यादा दिख जाएंगी, एक है तो एक ही दिखेगी। अब ये लोग पूछ लेंगे इसमें पाकिस्तान का रोल कहां आ रहा है, आ रहा है आ रहा है, पाकिस्तान इज जस्ट कमिंग इनटू द पिक्चर, वेट वेट एंड वॉच। और आपको पाकिस्तान इस जगह बड़ी हेल्प करेगा। जिन बच्चों ने जेई के क्वेश्चंस या पीवाईक्यूज वगैरह किए हैं या फिर कुछ अच्छी बुक्स वगैरह किए हैं या टेस्ट सीरीज वगैरह की है, उनको पता है कि ये वाले नंबर ऑफ नॉर्मल्स के ऊपर पैराबोला में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अभी जरा देखिएगा, मजा आएगा। तो ये कंडीशन आती है जो वापस कैलकुलस से डिराइव हो जाती है कि एक रियल टू नॉन रियल रूट्स हैं, तो उस केस में क्या आएगा, तो ये आंसर आ जाता है। अब इन आंसर्स को जरा हम एक बार समराइज कर देते हैं कि भाई केस वन में ये
केस 2 में ये, केस 3 में ये और केस 4 में ये। अब आप देख रहे होंगे ये वाला आंसर जरा छाया हुआ है, ये आंसर ये जरा छाया हुआ है। इसी में इक्वल टू लगा के केस 2 का आंसर है, इसी में लेस देन लगा के केस 1 का आंसर है, इसी में ग्रेटर देन लगा के केस 4 का आंसर है। जरा इसी आंसर को समझते हैं एक्चुअली है क्या। ये जो आंसर है ना बच्चों, ये जो आंसर है ये एक्चुअली इस ग्राफ का, अगर इसमें एच और के की जगह एक्स और वाई डाल दिया जाए तो ये वाला ग्राफ बनता है। वी आर सेइंग दैट एच कॉमा के सेटिस्फाइज दिस केस 2 की कंडीशन, विच इज एसेंशियली सेइंग एच कॉमा के लाइज ऑन दिस कर्व। और ये जो होता है बच्चों, इसका नाम होता है कस्पिड, इसे कस्पिड बोलते हैं, या फिर हमारी भाषा में इसको अब एलओसी भी बोलेंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल। क्यों बोलेंगे बताते हैं। तो ये कस्पिड है, जितने भी एच कॉमा के इस पर होंगे वो केस 2 को सेटिस्फाई करेंगे। इनफैक्ट 2a,0 जो स्पेशल केस 3 था वो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब आ जाते हैं जरा, तो देखिए केस 1 था जिसमें 3 नॉर्मल बन रही थी, 3 दिख रही थी, वो ये वाला सिनेरियो। केस 2 जिसमें 3 बन रही है, 2 दिख रही है, वो ये वाला सिनेरियो। वहां पर एच कॉमा के इसको सेटिस्फाई कर रहा है। केस 3 जिसमें 3 बन रही है और एक ही दिख रही है, वो अपना वही 1.2a,0 आया था, वो ये वाला जो एक्चुअली इस पे भी लाई करता है। और केस 4 जब एक बन रही है, एक दिख रही है, वो ये वाला सिनेरियो, तब एच कॉमा के इसको सेटिस्फाई करेगा। अब आप एक चीज देखो कि देखो यहां पर पूरी शराफत है, देखो जरा 3 बन रही है और 3 दिख रही है, मतलब है शराफत एकदम मस्त। 3 बनेंगी 3 दिखेंगी, कोई धोखाधड़ी नहीं है, कोई वो नहीं झगड़ा, कोई दंगा फसाद नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। और यहां भी देखो इधर भी कोई दंगा फसाद नहीं है, एक बन रही है एक ही दिख रही है। भाई ठीक है गरीबी है तो है, पर एक बन रही है एक ही दिख रही है। गड़बड़ हो कहां रही है, गड़बड़ सिर्फ इन दोनों केसेस में हो रही है कि 3 बन रही है पर 2 ही दिख रही है, 3 बन रही है पर एक ही दिख रही है। और ये सारे के सारे पॉइंट आप देख सकते हैं इसी कर्व पे लाई कर रहे हैं। ध्यान दीजिए ये खुद इस पे लाई कर रहा है, इसी पे लाई कर रहे हैं। इस कर्व का जब हम ग्राफ बनाते हैं ना 27a² इज इक्वल टू 4 टाइम्स x - 2a का होल क्यूब, ये ग्रीन वाला ग्राफ बनता है। ये मत बोलिए ब्लू वाला बनता है, ब्लू वाला आपका वही है भाई, y² इक्वल टू 4ax। ये जो 2a,0 देखिए ये फोकस है, फोकस से इधर 2a,0 है, इससे जब ये पास करते हैं तो ऐसे फूल की तरह से निकलता है। इसे कस्पिड क्यों बोलते हैं, हार्ट में होती है ना बाइकस्पिड वॉल्व्स, उस जैसी शेप है, तो ये कस्पिड है। ये कस्पिड के अंदर केस 2 और केस 3 पूरा समाया हुआ है। ये जो कस्पिड है यही है धोखाधड़ी दंगा फसाद का जगह, लोकेशन, कि जितनी बन रही है उतनी दिख नहीं रही है। बाकी सब जगह देखो 3 बन रही है 3 दिख रही है, अब गरीबी है तो क्या, पर एक बन रही है एक दिख रही है, पर इधर ही ये सब, इसीलिए इसको एलओसी बोलते हैं। क्योंकि मैं बताता हूं, देखिए ये जो सबसे पहले 3 बन रही है 3 दिख रही है, ये वाला जो सिनेरियो है जिसमें यहां ये लेस देन इधर आ जाता है, ये अगर ये एक ग्राफ है तो ये एक एरिया डिनोट करेगा। भाई इक्वल टू की जगह आप इनइक्वल टू डालते तो एरिया आ जाता है। कौन सा एरिया आएगा, अब ये कस्पिड है तो कस्पिड के इधर या इधर कोई एक एरिया होगा। अब देखिए मान लीजिए एक पॉइंट है 100a,0, 100a,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। इसको कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो 100a,0 वाला रीजन होगा ये, यानी 100a,0 इस तरफ आता है, तो ये जो ये वाला जोन है बच्चों, ये जो ये वाला जोन है जहां मस्त ये आपका बच्चों केस 1 वाला जोन है, कस्पिड के राइट वाला, जिसे 100a,0 सेटिस्फाई कर रहा है। ये देख लीजिए राइट वाला। पता है इस जोन में क्या हो रहा है, इस जोन में पूरी खुशहाली है, 3 नॉर्मल्स बन रही हैं 3 दिख रही हैं, सब बढ़िया फैंटास्टिक लाइफ चल रही है। ये वो जोन है, मतलब यहां पे हो क्या रहा है भाई, 3 बनेंगी 3 दिखेंगी, 3 बनेंगी 3 दिखेंगी, यहां पे कोई पॉइंट उठा दो, 3 बनेंगी 3 दिखेंगी, खुशहाल जिंदगी, सब बढ़िया चल रहा है। ये है हमारा बच्चों इंडिया, वर्ल्ड कप जीत गए, सब बढ़िया चल रहा है, मस्त है। यहां से नॉर्मल बनाओगे 1 2 3, ऐसा कुछ 3 बन जाएंगी, मस्त। ये वो जोन है। अच्छा कस्पिड के इधर वाला जो जोन है, ये बेचारा 4th केस का जोन है, इसमें गरीबी है। आज पता नहीं
वर्ल्ड बैंक कर्जा देगा कि नहीं देगा, आटा आएगा कि नहीं आएगा, सब है। सच्चाई है, बेचारे जब खेल रहे होते तो पता है सच्चाई है, लेकिन जो भी है अब जैसा चल रहा है बढ़िया है, सब है बढ़िया है। तो दिस इज योर पाकिस्तान, so this is your India, this is your Pakistan। और पता है सारी आफत, सब दंगा फसाद इधर ही है, ये है आपका लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल पे सारी आफत है, उस पर जो पॉइंट्स है ना सब बदमाशी करने। कुछ 3 बनाते हैं 2 दिखाते हैं, 3 बनाते हैं 2 दिखाते हैं, 3 बनाते हैं 2 दिखाते हैं, 3 बनाते हैं 2 दिखाते हैं। और कुछ तो इतने बदमाश हैं कि 3 बना के 1 ही दिखाएंगे, ये वाला पॉइंट, ये 3 बनाएगा 1 ही दिखाएगा। एक्चुअली एक चीज देखो, अगर बाई फोकस से इस बी से मैं डायग्राम बनाता हूं नॉर्मल का, तो 3 बना रहा है नॉर्मल, पर दिखेगी 1 ही। और फोकस से भी अगर मैं डायग्राम बनाऊं ना, ये तो बी से बनाया, फोकस से बनाऊं ना, तो फोकस से भी देखो डायग्राम बस ऐसे ही बनेगा, पर दोनों डायग्राम एक जैसे दिख रहे हैं, पर जमीन आसमान का फर्क है। फोकस है पाकिस्तान में, तो वो 1 ही नॉर्मल बना है, ये 1 ही नॉर्मल है, ये 3 है पर 1 दिख रही है। तो अगर आपको पता करना है कि h, k से कितनी नॉर्मल पैराबोला को फॉर्म हो रही हैं, उसमें से कितनी डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स हैं, तो आपको ये एलओसी की कंडीशन याद रखनी होगी। यानी अगर अभी भी आपको चेक करना है कि किसी भी पॉइंट h, k से भाई हाउ मेनी नॉर्मल्स आर फॉर्म्ड, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स आर देयर, तो सबसे पहले चेक कीजिए नंबर 1, क्या वो पॉइंट एलओसी के राइट में है, यानी इंडिया में है, ये इंडिया की इक्वेशन है। क्या वो पॉइंट एलओसी के लेफ्ट में है, ये पाकिस्तान की इक्वेशन है। और अगर वो पॉइंट एलओसी पे है, तो कहीं ऐसा तो नहीं वो पीओ के तो नहीं, जहां सबसे ज्यादा चल रहा है इस वक्त बेचारा। तो पाकिस्तान के थ्रू आप इन आंसर्स को याद कर सकते हैं, और जेई में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप एक्चुअली ये अप्लाई कर सकते हैं कि कितनी नॉर्मल्स कहां से बन रही हैं, कितनी विजिबल हैं। और इसी बात पे मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे देता हूं होमवर्क का, घर पे अटेम्प्ट कीजिएगा। फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स formed from 12,7 to ट्राई कीजिएगा, इसमें से कितनी नॉर्मल्स फॉर्म हो रही हैं, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स हैं उसका भी आंसर बताइएगा, दोनों ही आंसर बताइएगा। हाउ मेनी नॉर्मल्स आर फॉर्म्ड, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स आर फॉर्म्ड। आई होप सबको मजा आया होगा, समझ में आया होगा, और दुश्मन से भी फायदा उठाना सीखिए। टेक केयर, बाय बाय।